इस कंपनी ने अपने शेयरों में अचानक उछाल पर जताई हैरानी, बीएसई से मामले की जांच करने को कहा। शेयरों में तेजी सामान्य बात है, लेकिन जब इसकी कोई वजह नहीं दिखाई दे तो यह तेजी खास हो जाती है। कई बार तो कंपनी को खुद इस बारे में पता नहीं होता। प्रीमियम पॉलीफिल्म ऐसी ही एक कंपनी है। यह स्मॉल कैप स्टॉक है जिसकी कीमतों में पिछले हफ्ते 45% उछाल आए। इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम 30 दिन के औसत वॉल्यूम का 33 गुना हो गया। यह स्टॉक 4 अक्टूबर को 105 रुपए पर बंद हुआ था। 12 अक्टूबर को इसका प्राइस 153.60 रुपए पहुंच गया। बीएसई ने इस बारे में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है। कंपनी ने भी जांच की मांग की है। कंपनी ने इस बारे में बीएसई को एक लेटर लिखा है। उसमें कहा है कि हम शेयरों की कीमतों और वॉल्यूम में अचानक आए उछाल की जांच करने का आग्रह करते हैं। कंपनी ने बीएसई से अपने स्तर पर मामले की जांच करने को कहा है। उसने यह भी कहा है कि बीएसई जांच के आधार पर इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वह इस बारे में किसी तरह का बयान देने नहीं जा रही है। स्मॉल और माइक्रो कैप शेयरों में कई बार बगैर किसी वजह के तेज उछाल दिखता है। यही वजह है कि हाल ही में सेबी ने शेयरों को भी एएसएम कैटेगरी में डालने का ऐलान किया है। लेकिन यह मामला इसलिए अलग है क्योंकि कंपनी ने अपने शेयरों में आई तेजी की जांच करने का आग्रह किया है। प्रीमियर पॉलीफिल्म ने कहा है कि इस मामले की जांच इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स के हित में होगी। अगर जांच में कोई ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है जिससे इन्वेस्टर्स या कंपनी के हितों को नुकसान हो सकता है तो हमें इस बारे में बताया जाए। इस कंपनी की वैल्यूएशन करीब 330 करोड़ रुपए है। यह कंपनी पीवीसी फ्लोरिंग, शीट्स, फ्लेक्सिबल फिल्म, कैलेंडर लेदर क्लॉथ आदि बनाती है। इसका इस्तेमाल कई तरह के इंडस्ट्री में होता है। बीएसई के डेटा के मुताबिक इस कंपनी के शेयरों में एक महीने का एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 2451 करोड़ रुपए है। यह 9 अक्टूबर को बढ़कर 81,285 करोड़ रुपए हो गया। शेयर की कीमत 20% बढ़कर 138.85 रुपए हो गई। अगले दिन वॉल्यूम घटकर 56,227 पर आ गया, लेकिन स्टॉक में और 4% की तेजी आई। 11 अक्टूबर को यह स्टॉक 4% नीचे बंद हुआ, लेकिन वॉल्यूम 9,752 करोड़ रुपए रहा। आमतौर पर किसी शेयर में अचानक आए उछाल पर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से स्पष्टीकरण मांगते हैं। moneycontrol.com पर दी गई सलाह एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है। यह वेबसाइट या इसका मैनेजमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बातचीत के बाद लेना चाहिए।